नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। पहले जेडीयू के नेता एक एक कर नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताते हैं। 2024 के लिए उनकी संभावित उम्मीदवारी जताई जाती है। फिर 8वीं बार सीएम पद की शपथ लेते ही नीतीश कुमार भी 2024 में पीएम मोदी को रोकने की कसम खाते हैं। तो क्या नीतीश कुमार का निशाना पीएम पद पर है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। नीतीश के दावे में कितना दम। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। एनडीए से अलग होते ही नीतीश कुमार ने अपनी मंशा जता दी है। वो 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने के लिए पूरा जोर लगाने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2024 में 2014 नहीं दोहराया जाएगा। तो क्या नीतीश के मन में एक अणे मार्ग से 7 लोक कल्याण मार्ग का रास्ता तय करना है? क्या वो 2024 में विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी को चुनौती देने का प्लान बना रहे हैं? जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है, नीतीश कुमार आप आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता शरद यादव का भी मानना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। नीतीश मंत्रिमंडल से बेआबरू होकर बर्खास्त किए जाने के बाद भी मुकेश सहनी का दावा है कि नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए महागठबंधन में शामिल नहीं हुए हैं। हिंदी पट्टी में पिछड़े वर्ग से आने वाले नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी छवि साफ सुथरी है और साथ ही समाजवाद का तगमा भी। हिंदी पट्टी में लोकसभा की आधी से अधिक सीटें हैं। तो क्या नीतीश कुमार का सपना एक अणे मार्ग से 7 लोक कल्याण मार्ग जाने का है? अगर हाँ, तो क्या उनकी राह इतनी आसान होगी? पटना का एक अणे मार्ग मुख्यमंत्री का आवास है। दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग आवास में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक अणे मार्ग से दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग का रास्ता तय करना चाहते हैं। पद की दावेदारी रहेगी 24 में। नहीं, मेरी कोई दावेदारी नहीं है, ये सब छोड़ दीजिए। हमारी किसी चीज की दावेदारी नहीं है और हमने जो भी निर्णय लिया है अपने पार्टी के साथियों का सबके मन में ये बात थी की राजनीति को मजबूत करेंगे पूरे देश में। बहुत पूरे तौर पर पूरे देश में मजबूत करेंगे। नहीं, पूरे तौर पर मजबूत करेंगे। अब कुछ लोगों को लगता है कि विपक्ष खत्म हो जाएगा, तो हम लोग भी तो आ ही गए विपक्ष में। जितना करना है उतना वो करते न रहे। आपकी परिकल्पना था कि पुराना जनता पार्टी यूपीए के कन्वेनर के आगे सब कुछ करेंगे। अब आप सब दलों को एक करेंगे। आप तो जानते हैं पहले भी हम कोशिश प्रयास किया था, एक बार किया था। लेकिन आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। अब तो आने वाला है ना भाई। देखिए, जिनको 14 में मिला अब 24 है ना, फिर तो इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 2024 में पीएम मोदी की राह आसान नहीं होगी। विपक्ष उनका रास्ता रोकने को तैयार है। कहीं न कहीं दबी जुबान में वो खुद को पीएम पद का दावेदार तो नहीं बता रहे। अगर ऐसा है तो अब इसके बरअक्स यानी उलट कभी नीतीश कुमार के हनुमान रहे आरसीपी सिंह का दावा भी सुन लीजिए। अपने पास ऑप्शन सब खुला हुआ। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूं। आरसीपी सिंह करीब 2.5 दशक तक नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, सबसे भरोसेमंद रहे हैं, संकट मोचक रहे हैं, लेकिन नीतीश ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
अगर आरसीपी सिंह ये दावा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार के मन में 2024 में पीएम मोदी को विपक्ष की तरफ से खुली चुनौती देने का प्लान है। नीतीश के सपने पर बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए और फिर बहाना करके हमसे अलग हुए। फिर 17 में जो तेजस्वी जी ने उनका नाम दिया, वो नाम मैं ना ही लूं तो ज़्यादा अच्छा है, पलट करके आए और यहाँ जब उन्हें लगा इस बार फिर अब नहीं तो कभी नहीं 24 में हम फिर प्रधानमंत्री बन सकते हैं और इसके कारण उन्होंने सारे बहाने को, आरसीपी उनके थे, 1 साल तक उनको जबान नहीं खुला क्या, वो कभी कहा क्या कि हम नहीं चाहते हैं, और उनकी पार्टी को कौन छोट बड़ करना चाहा। ये सब बहाना है। प्रधानमंत्री बनने की चाहत, महत्वाकांक्षा ने उनको एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से वो अलग हुए और कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी को उनका अति पिछड़ा होना, साफ सुथरी छवि का होना और हिंदुत्ववादी चेहरा होने का लाभ मिलता रहा है। इसकी काट में नीतीश कुमार के पक्ष में बिहार में किए गए ऐसे कई काम हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर नजीर बन चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कई मौकों पर कहा कि नीतीश बाबू से बड़ा कोई समाजवादी नहीं। नीतीश जी जैसा सहयोगी हो तो क्या कुछ संभव नहीं है। तो सवाल उठता है कि क्या नीतीश की यह राह इतनी आसान होगी? क्या विपक्ष नीतीश कुमार को अपना नेता मानेगा? क्या दल बदल की छवि से उबर पाएंगे नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार देश के सबसे पॉपुलर पीएम को चुनौती दे पाएंगे? यानी नीतीश कुमार की राह में चुनौतियां भी बड़ी हैं। उनकी ये राह आसान नहीं होने वाली। अगर वे इस राह पर चलते हैं तो उन्हें एक एक कर कई मुश्किलों से निपटना होगा। फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस के दोनों ही लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की तलवार लटक रही है। कांग्रेस किसी भी हाल में राहुल गांधी या गांधी परिवार से अलग किसी और को विपक्ष का नेता मानने को तैयार नहीं है। देखिए, जो देश की स्थिति है, वर्तमान स्थिति, उसमें नरेंद्र मोदी काफी शक्तिशाली है। ऐसे में विपक्ष को एक मजबूत उम्मीदवार की आवश्यकता है और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, निश्चित रूप से सबसे ज्यादा उसके सांसद होंगे। लेकिन कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व इस समय हेराल्ड मामले में फंसा हुआ है और जो मोदी जी अपना एजेंडा सेट करते हैं परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो उस पैरामीटर पर नीतीश कुमार सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार है। क्योंकि नीतीश कुमार 1998 से रेल मंत्री रहे और तब से पावर में रहे, उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, उसके अलावा उन पर कोई परिवारवाद का आज तक आरोप नहीं लगा। तो उस पैरामीटर पर नीतीश देश में सबसे सर्वोत्तम है। और दूसरी बात है कि जो देश की अन्य पार्टियां, कांग्रेस अपने बलबूते पर सरकार बना नहीं सकती है केंद्र में, तो दूसरी अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें नीतीश कुमार की स्वीकार्यता सबसे अधिक है। और आपको ये मत भूलना चाहिए कि जनता, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार जो है वो विपक्ष के साझा उम्मीदवार हो सकते हैं। निश्चित रूप से सबसे बेहतर उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे। दूसरी ओर नीतीश कुमार की राह में एक और रोड़ा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का सवर्ण चेहरा उनकी दावेदारी में प्रमुख रोड़ा अटका सकता है। ऐसी स्थिति में यूपी में अखिलेश यादव, झारखंड में हेमंत सोरेन
ओडिशा में नवीन पटनायक, मध्य प्रदेश में भूपेश बघेल, राजस्थान में अशोक गहलोत और महाराष्ट्र में शरद पवार की तुलना में नीतीश कुमार का चेहरा बीजेपी को टक्कर देने के लिए अधिक प्रभावी माना जा रहा है। पहले ये जान लीजिए कि देश के कुछ बड़े और प्रमुख राज्यों में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। बिहार 40, झारखंड 14, उत्तर प्रदेश 80, मध्य प्रदेश 29, महाराष्ट्र 46, छत्तीसगढ़ 11 और पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं। इनमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें हैं। झारखंड और बिहार में कांग्रेस सत्ता में साझीदार है, जबकि महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी विपक्ष में है। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले ही दिनों दावा किया था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं और वो प्रधानमंत्री बनने की हर योग्यता रखते हैं। एनडीए से बाहर निकलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया था कि नीतीश कुमार आप आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। ऐसे में अब सवाल उठता है, क्या नीतीश कुमार इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं? क्या नीतीश कुमार 2024 में पीएम मोदी को चुनौती दे पाएंगे? नीतीश कुमार ने 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में घोषणा की थी कि ये उनका आखिरी चुनाव है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार की सत्ता तेजस्वी को देकर वो 2024 में केंद्र की राजनीति करेंगे। केंद्र की राजनीति का मतलब है विपक्ष को लीड करना, लेकिन उसके लिए उन्हें कई चुनौतियों से पार पाना होगा। साथ ही मोदी फैक्टर से भी निपटना होगा और ये इतना आसान नहीं होगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार का दौर शुरू हो गया है। बुधवार को एक बार फिर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ शपथ ली। नीतीश कुमार की बतौर मुख्यमंत्री ये 8वीं शपथ है। 3 मार्च साल 2000 से शुरू हुआ सीएम पद के शपथ का ये सिलसिला 10 अगस्त 2022 तक जारी रहा। अब ये 8 तस्वीरें देखिए कब कब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 8 बार शपथ लेने के पीछे नीतीश कुमार की अनोखी सियासत है। कम सीटें होने के बावजूद वो पिछले 2 दशक से बिहार में सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं। गठबंधन में चाहे कोई भी हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के पास ही होती है। इसके पीछे है उनकी दल बदल की राजनीति। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार की दल बदलू की राजनीति 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की साफ सुथरी छवि को चुनौती देने की राह में रोड़ा नहीं अटकाएगी? मोदी के सामने खड़ा होने के लिए नीतीश कुमार को कम से कम 7 विपक्षी पार्टियों से जीतना होगा। उन्हें महागठबंधन की चुनौतियों से भी जीतना होगा। केंद्रीय जांच एजेंसियों की चुनौतियों से भी जीतना होगा। नीतीश कुमार को लालू के शासन व्यवस्था की छवि से भी जीतना होगा। क्षेत्रीय पार्टियों की महत्वाकांक्षा से भी जीतना होगा। पीएम उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस की दावेदारी से जीतना होगा। नीतीश कुमार को कांग्रेस की हाई कमान पॉलिटिक्स से भी जीतना होगा। उन्हें मोदी की बढ़ती लोकप्रियता और ताकत से भी जीतना होगा। अगर ऐसा होता है तभी 2024 में वो पीएम मोदी के सामने खड़ा होने की स्थिति में होंगे। यानी नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां हजार हैं। सिर्फ सपना देखना ही उनके लिए काफी नहीं है। अब इसके बाद ये भी जान लीजिए कि एनडीए गठबंधन में रहते हुए मोदी फैक्टर ने उन्हें कैसे बचाया। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर ने नीतीश को बचाया था। इससे पहले नीतीश कुमार का गठबंधन तोड़ना बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा था। 2020 में बीजेपी ने 110 में से 74 सीटों पर जीत दर्ज की, यानी कि उसका स्ट्राइक रेट रहा 67%, जबकि जेडीयू ने 115 में से महज 43 सीटें ही जीती, यानी कि जेडीयू का स्ट्राइक रेट रहा 37%।
नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी मोदी का जादू चला। मीडिया रिपोर्ट्स में मोदी फैक्टर को जीत का कारण बताया गया। नीतीश कुमार ने 2020 की जीत के लिए मोदी के सहयोग को क्रेडिट दिया था। बावजूद इसके बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, यानी किसी भी हाल में पीएम मोदी नीतीश कुमार से आगे दिखते हैं। 8 साल तक सत्ता के शीर्ष पर काबिज रहने के बाद भी मोदी फैक्टर चुनाव में खूब कमाल दिखाता है। स्थिति ये हो गई थी कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को ये तक कहना पड़ा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है, यानी इसके बाद नीतीश कुमार केंद्र की तरफ जाने का प्लान बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सरताज है तो वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार की सत्ता पर मजबूत पकड़ रखने वाले नीतीश का सियासी कद इतना बड़ा है कि गठबंधन में जेडीयू बड़े भाई की हैसियत रखे या छोटे भाई की, सरकार एनडीए की हो या महागठबंधन की, सरकार की नैया नीतीश के चेहरे पर ही पार होती है। एक नजर डालिए बिहार के सबसे बड़े सियासी शख्सियत नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर पर। मैं नीतीश कुमार 1 मार्च 1951 नालंदा जिले के बख्तियारपुर प्रखंड के कल्याण बिघा गांव में जन्म हुआ एक बच्चे का नाम रखा गया मुन्ना। वही मुन्ना आगे चलकर पहले इंजीनियर बना और आज की तारीख में बिहार की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा, नाम नीतीश कुमार। 10 अगस्त को जैसे ही नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उनके नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ गया। बिहार में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले राजनेता का, बिहार की सियासत के सबसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार ने अपने सियासी चाल से विरोधियों को चौंकाया है। सियासत की पिच पर सुशासन और विकास वाले अपने इमेज के दम पर बेहद लंबे समय तक बिहार की सत्ता की कुंजी अपने पास रखी। 71 साल के नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी काल के बाद खुद को बिहार के विकास पुरुष की छवि के तौर पर पेश किया। सरकारें किसी भी गठबंधन की आई, सरताज नीतीश ही रहे। तो एक नजर नीतीश के सियासी सफर पर भी डाल लेते हैं। 1977 में पहली बार 26 साल की उम्र में नीतीश नालंदा के हरनौत सीट से विधानसभा चुनाव लड़े थे, हालांकि वे हार गए। 1980 में जनता पार्टी सेक्युलर के टिकट पर हरनौत से ही विधानसभा का चुनाव लड़ा, इस बार भी हार गए। 1985 लोक दल के टिकट पर हरनौत से तीसरी बार चुनाव लड़े और पहली बार एमएलए बने। 1989, 1991, 1996, 1998, 99 और 2004 लगातार 6 बार नीतीश लोकसभा का चुनाव जीते। 1995 आखिरी बार हरनौत से विधानसभा का चुनाव लड़ा, बाद में इस्तीफा देकर लोकसभा का चुनाव लड़ा। 2000 पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, बहुमत नहीं होने पर 7 दिन में ही इस्तीफा दिया। 2005 से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, हालांकि सिर्फ मई 2014 से फरवरी 2015 तक जीतन राम मांझी सीएम रहे। 2006 पहली बार बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। 2012 में दूसरी और 2018 में तीसरी बार एमएलसी बने। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार साल 2000, 2005, 2010, 2017 और 2020 तक मुख्यमंत्री रहे। तो आरजेडी और कांग्रेस के साथ 2013, 2015 और 2022 में सरकार के मुखिया बने रहे। नीतीश ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जेडीयू आरजेडी के साथ ही महागठबंधन के साथी दलों में उमंग है, उत्साह है। होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही है।
सियासत की तस्वीरों में यदि रंगों का गुलदस्ता दिख रहा है तो इसकी वजह नीतीश कुमार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं